आज मैं आप लोगों को भारत के उन नौजवानों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी कहानियां सुनकर आपके आंखों में आंसू अगर ना आवे तो मेरा रिपोर्ट देखना छोड़ दीजिएगा। मैं आज कई ऐसे नौजवानों के बारे में बताऊंगा, मुस्लिम नौजवानों के बारे में, जिनको झूठे आतंकवाद के आरोप में जेल में डाला गया। किसी को 5 साल के बाद, किसी को 10 साल के बाद, किसी को 14 साल के बाद कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी किया है। मैं आपको सबसे पहले 14 साल का मोहम्मद आमिर खान के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे 1996 में दिल्ली गाजियाबाद बम ब्लास्ट में गिरफ्तार किया गया था। 14 साल के बाद कोर्ट ने मोहम्मद आमिर खान को बरी कर दिया, लेकिन इन 14 सालों में मोहम्मद आमिर खान की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। पिता हाशिम खान बेटे की गिरफ्तारी के 3 साल बाद समाज के बहिष्कार और न्याय की आस छोड़कर दुनिया से चल बसे। इसके दशक भर की लड़ाई के बाद 2008 और 2009 में आखिरकार आमिर की मां की हिम्मत भी जवाब दे गई और वे सदमे से लकवाग्रस्त हो गए। आमिर कहते हैं, आज भी अपनी वालदा के मुंह से बेटा शब्द सुनने को तरसता हूं। ये वही आमिर खान है जिन्हें महज 14 साल के उम्र में ही बम ब्लास्ट का आरोपी मानकर जेल में डाल दिया गया था। 14 साल के बाद कोर्ट ने आमिर को बाइज्जत बरी किया, लेकिन तब तक आमिर खान की दुनिया उजड़ चुकी थी। पिता दुनिया से रुखसत हो चुके थे, माँ लकवाग्रस्त हो चुकी थी। आज तक आमिर जो है अपनी माँ से बेटा शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आमिर खान के ऊपर झूठे आरोप लगाने वाले पुलिस वालों को मेडल मिले होंगे, उनका प्रमोशन हुआ होगा, उनकी दुनिया अलग तरह से बदली होगी, लेकिन आमिर खान की दुनिया किस तरह से बदली है मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह के मामले कोई एक नहीं है, मैं आपको कई राज्यों के मामले बताऊंगा और अलग अलग मामले बताऊंगा किस तरह से मासूम मुसलमानों को, नौजवान खासकर मुस्लिम नौजवानों को किस तरह से झूठे आरोप में पुलिस जो है पकड़ती है और सलाखों के पीछे डाल देती है, और जब तक वो अपने आप को कोर्ट में निर्दोष साबित करे तब तक उनकी दुनिया जो है ना उजड़ चुकी होती है। आपको मैं आगे की कहानी बताता हूं। अभी हाल ही की घटना यूपी के बरेली का, जेल में 5 साल काटने के बाद कोर्ट ने निर्दोष बताकर बरी किया, लेकिन आतंकी ठप्पे से नर्क हुई जिंदगी। चांद कहते हैं, मैं आतंकवादी के ठप्पे के साथ ही मरूंगा, यह मुझे हर दिन सताता है। मैं अपना जीवन नए सिरे से शुरू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दोस्त और रिश्तेदार अभी भी पुलिस कार्रवाई के डर से मुझसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। चांद ने आगे कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे नौकरी भी नहीं देता। मेरा परिवार भुखमरी के कगार पर है। आप समझिए, जिन मुसलमानों को पुलिस आनन फानन में आतंकवादी बताकर, आतंकवाद का आरोपी बताकर सलाखों के पीछे ले जाती है, और उसके बाद जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। समाज उनका बहिष्कार कर चुका होता है, सिर्फ उन्हीं का नहीं, उनके पूरे परिवार का बहिष्कार कर चुका होता है। आगे सुनिए किन किन की दुनिया उजड़ी है। नासिर हुसैन जो कि 32 साल के थे, उस वक्त बिजनौर के रहने वाले, उन्होंने 7 साल जो है जेल में गुजारा। हुजी का आतंकी और ट्रेन में विस्फोट का आरोप लगाया था। यूपी एसटीएफ ने तब उनको उठाया था जब वो देहरादून में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का काम कर रहा था। उनको जेल में डाल दिया गया। 7 साल जेल में गुजारने के बाद वो निर्दोष साबित हुए, फिर उनको छोड़ा गया। मजीद भट्ट जो कि 55 साल के थे, श्रीनगर के रहने वाले थे, 6 साल तक उन्होंने जेल में बिताया। मेजर शर्मा से अनबन हुई, दिल्ली पुलिस ने श्रीनगर में उठाया, लेकिन गिरफ्तारी दिल्ली के पहाड़गंज से दिखाई। आरटीआई से सच सामने आया और बरी हो गए। तो समझिए, एक मेजर से जो है इनकी जान पहचान थी। मेजर को ये खबर दिया करते थे, किसी मामले को लेकर अनबन हो गई तो मेजर ने बदला लेने के भाव से जो है इनको आतंकवादी बताकर जो है जेल में ठूस दिया। 6 साल तक ये जेल में रहे। आरटीआई लगाने के बाद जब तमाम जो है प्रूफों को जब मांगा गया तब जाकर जो ये निर्दोष साबित हुए तो उनको छोड़ा गया। इसके बाद जावेद अहमद 35 साल के हैं, यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं, 11 साल जेल में बिताए। देशद्रोह का आरोप। पाक की मोबिना से हुआ प्यार, यानी पाकिस्तान के एक मोबिना से ये प्यार करते थे। दोनों लेटर लिखते थे, नाम के पहले अक्षर को कोड बना रखा था। यूपी एसटीएफ ने जे और एम बनाकर जावेद को आतंकी बता दिया। वासिफ हैदर कानपुर के निवासी हैं, करीब 9 साल जेल में बिताए। देशद्रोह दंगे के आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काम से घर लौटे वासिफ को उठाया। 3 दिन यातना के बाद पुलिस उसे खूंखार आतंकी बना चुकी है और अब वो 9 साल सजा काटने के बाद अब रिहा हुए हैं। मकबूल शाह श्रीनगर के रहने वाले हैं, 14 साल तक जेल में बिताए हैं दोस्तों। दिल्ली के 1996 के लाजपत नगर धमाके में पुलिस ने पकड़ा, मगर आरोप साबित न होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मकबूल को बाइज्जत बरी कर दिया। आमिर खान 32 साल का जो दिल्ली का रहने वाला था, 14 साल बाद अदालत ने बाइज्जत बरी किया। 22 धमाकों का मास्टरमाइंड बताकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आमिर की बहन की शादी पाकिस्तान में हुई थी, उससे फ़ोन पर बात करता था, यहीं से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महज 18 साल की उम्र में जेल पहुंचा। आमिर का पूरा परिवार बिखर गया है। पिता चल बसे, मां लकवाग्रस्त हो गई।
तो इस तरह से लगातार जो है पुलिस अपने पद का गलत फायदा उठाती है और आनन फानन में किसी भी मुसलमानों को उठाकर आरोपी बता देती है, और जब तक उनका आरोप सिद्ध हो, जब तक वो निर्दोष साबित हो, उनकी दुनिया उजड़ चुकी होती है और वो कोई काम के नहीं होते हैं। दोस्तों आप बताइए, जो पुलिस इस तरह की गलती करती है उन्हें उस वक्त मेडल दिया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है, लेकिन जब वही आरोपी निर्दोष साबित होता है तो वैसे पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती, मैं पूछना चाहता हूं। और आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों, ऐसे मामलों पर जोर शोर से आवाज उठाइए। देखिए किस तरह से चलते फिरते राहगीरों को पुलिस उठा लेती है, उन पर जो है आतंकवादी का थप्पा लगा देती है, उनको जेल में डाल देती है, और जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित करे, उनकी दुनिया किस तरह उजड़ती है, मैंने आपको कई एग्जाम्पल दे दिया है दोस्तों। और ऐसा सिर्फ एक राज्य में नहीं है, बल्कि खुद को सेकुलर और मुस्लिम हितैषी कहलाने वाली उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी है। मुस्लिम बुद्धिजीवी कमाल फारूकी कहते हैं, यह किसी समुदाय की बात नहीं, लेकिन पुलिस की जाति का शिकार एक विशेष समुदाय होता है तो उस पर खराब असर पड़ता है। वे कहते हैं यूएपीए में पुलिस को काफ़ी छूट है और आरोपियों को जमानत भी पुलिस की डायरी के आधार पर मिलती है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि जबकि कई मामले ऐसे पाए गए हैं जब पीड़ित व्यक्ति 14 साल बाद हाई कोर्ट से बरी होता है, लेकिन उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है जिन्होंने गलत केस बनाया, जबकि उनकी प्रमोशन कर दी जाती है, उनको मेडल दिया जाता है, और यहाँ किसी की जिंदगी उजड़ जाती है, किसी का परिवार बिखर जाता है, किसी का परिवार टूट जाता है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इस तरह की खबरें आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया पर नहीं देखिएगा। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनलों को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।